जैसा कि अभी आपने देखा कुछ दिन पहले एक हत्या हो जाती है ई रिक्शा चालक की और समाचार के खबरों के माध्यम से आपको मालूम पड़ा होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो उस घटना का फॉलो अप हो गया है। हम उस जगह पर बैठे हैं जिसके यहाँ मृतक के यहाँ हम बैठे हैं। उनकी हत्या हुई थी कुल्हाड़ी से काट कर और उनके चाचा जी, मृतक के चाचा जी हमारे साथ में हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तो जो ये घटना हुई थी उस पर गिरफ्तारी हो गई किसी की नहीं किसी की? जी हाँ, हमारे बहू का हुआ है, हमारे भाई साहब का बहू का, मृतक की पत्नी जी। शिवानी पांडे का, और एक मृतक के विकास कुमार पांडे का एक मौसी का लड़का है, लकी का, उनका भी हुआ है। विकास पांडे मतलब आपके भतीजे के हाँ, मौसी के लड़के का? मौसी का लड़का है, दूसरा नंबर, जी। उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और रवि कुमार चौरसिया का भी गिरफ्तारी हो गया। रवि कुमार चौरसिया कौन? वो शिवानी का लवर है। कहाँ घर है उनका? उनका बसेरवा, कसेरवा शायद। हाँ, बसेरवा। उनके मायके की तरफ हाँ, के हैं क्या? हाँ, मायके की ही तरफ से। मायके की तरफ से हैं। हाँ, 2 किलोमीटर तो उनका घर है। जिस दिन आपने मिट्टी लेके जाके प्रयागराज जाके हाँ, उनका अंतिम संस्कार किया हाँ, था, हाँ, तो क्या गिरफ्तारी उसी दिन हुई थी? उसी दिन सर, 11:30 बजे रात। कहाँ की पुलिस आई थी? पुलिस तो वहीं के सराय अमरेज के बड़े साहब। सराय ममरेज हाँ, के थाना अध्यक्ष आए थे। हाँ, थाना अध्यक्ष आए थे। तो उन्होंने गिरफ्तारी की। उसके बाद वहाँ ले गए तो सब कुछ हम उनसे मिले भी थे। जी। तो क्या हुआ वहाँ पे थाने तो में वहाँ क्या हुआ? मिले, शिवानी से मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, भाई अधिकारी पहली बात मिलने नहीं दे रहे थे। बहुत रिक्वेस्ट किया, हम भी और गांव वाले भी बहुत रिक्वेस्ट किए, तो हमें 5 मिनट के लिए समय दिया गया। तो वहाँ मिले तो शिवानी अपने मुंह से सब कुछ कबूल किया। क्या कहा शिवानी ने? शिवानी ने कहा कि चाचा हम ही ने मारा है और हम ही ने मरवाया है। मैं बोला क्यों मरवाई आपने? बोलती है हमें वो पसंद नहीं थे, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, अपने प्यार के साथ, अपने यार के साथ, मैं जिस पे प्यार करती हूँ। हमारे घर परिवार वाले ने जबरदस्ती शादी कर दिया था नाबालिग हालत में। मैं बोला आपको तलाक ले लेना चाहिए, बिल्कुल, घर किसी वालों को को बोल मर्डर देना करना चाहिए था। चाहिए। भाई मारने से तो अच्छा है कि किसी को आप छोड़ दीजिए, तो बता दीजिए। फिर दूसरी क्या बात हुआ? बदल रही है, मैं उनसे पैसा कर्ज लिया था इसीलिए हमें मार रहे हैं। मैं बोला क्यों मारेंगे आपको, आपके खिलाफ सब सबूत मिल रहा कर्ज है। लिया था? वही वो झूठा बोल रही थी कि मैं कर्ज ली हूँ। शिवानी? हाँ, शिवानी ने बोल रही कि मैं उससे कर्ज ली थी, झूठा। पर वो मनी ट्रांसफर बैंक से अपने खाते से नहीं की थी, दूसरे खाते से उसके खाते में ट्रांसफर करवाई थी पैसे। और ये भी बताई कि मैं 1.5 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी विकास को मारने के लिए। किसको? विकास को, उसकी पत्नी। किसको दी थी सुपारी? सुपारी रवि को दी थी। रवि कौन? रवि के खाते में पैसा दिया था, रवि ने। रवि चौरसिया? हाँ, रवि चौरसिया ने सुपारी दिया था। अच्छा। हाँ, मारने के लिए। अच्छा। इनके सलाह से पैसा इन्होंने दिया था, शिवानी पांडे ने। रवि चौरसिया ने सुपारी दिया था। मतलब कि कुल मिला के घर का भेदी लंका ढाए वाला कहावत है। मतलब पत्नी ही पति की दुश्मन बन गई। पति ही पत्नी का दुश्मन, पत्नी और बन गई। पति पत्नी में बहुत कम जमता था। 3 बच्चे भी तो हैं? हाँ, 3 बच्चे हैं सर उनके। एक 7 साल का बच्चा है, एक 5 साल का है, और 3 साल की एक लड़की है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है। इसके पहले और उसने कोई और घटना की है कभी? कभी नहीं किया था, पर हमें वही बताया गया कि चूंकि इसी जन्माष्टमी की जो बीती है, इसी जन्माष्टमी को गांव में हमारे यहाँ चौरब भी कार्यक्रम था, हमारे वहाँ दुकान पे भी कार्यक्रम था जी। उसी समय एक बच्चा मर गया था, बछड़ा 3-4 दिन का, गाय का। तो गड्ढा खोदने चला गया था, छोटा बच्चा, विकास पांडे का भाई, उसका नाम कल्पसाम पांडे है। तो वहाँ गड्ढा खोदने नहर पे चला गया था। तो हमारे भाई बोले कि जाके देखो लकी वो कहाँ चला गया। तो शिवानी बोलती है रुको लकी मैं भी चलती हूँ। तो साथ में गया दोनों आदमी, तो वहाँ से लौट के आए तो बोलते हैं कि वहाँ ननकू नहीं है, पापा ननकू वहाँ नहीं है। तो ऐसे करके बता दिया। तो पापा लोग घेरने लगे, तो रात को वहाँ मरा हुआ उसी नहरे में मिला। तो हमें वहाँ साक्षात बता दी थाने में मिलने के बाद अपने कि मैं ही ननकू को मारी थी, मैं और लकी मिलकर। लकी कौन है? लकी वही मौसी का लड़का। अच्छा अच्छा, जो गिरफ्तार हुआ है। हाँ 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 हाँ। मतलब 2 हत्याएं कबूल कर रही हैं। हाँ, 2 हत्याएं कबूल कर रही। इस परिवार का जो 3 सदस्य था, 3 बेटे थे एक माँ के, तीनों बेटों की अलग अलग परिस्थितियों में मौत होती है। अलग अलग परिस्थितियों, पहले का घटनाएं अलग अलग जगह पे होती हैं। हाँ, अलग अलग वर्षों में। अलग अलग वर्षों नहीं, ये अलग वर्ष। हाँ, अलग वर्ष। वो 23 में हुआ था। एक बेटे की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाती है। सड़क दुर्घटना में हो जाती है। 24। एक बेटे की मौत पानी में डूबने से होती है। नहीं, डूबा नहीं।
मतलब पहले के अनुसार हाँ डूबने से हुई है। और अभी ये बताया, जैसे आपने बताया कि शिवानी ने खुद कबूल किया है कि उसने खुद मारा है उन्हें। हाँ, अपने मुंह से हमें डायरेक्ट बताया। वहाँ प्रशासन भी था, हमारे गांव वाले परिजनों इतनी दूर पे 50 मीटर पे सब खड़े थे। अच्छा, हाँ, प्रशासन वहाँ उनको शिवानी की घेर तो के आपने रखा था। पूछा क्यों नहीं कि आपको मारना क्यों मारा आपने? तो वही तुम्हें पूछा क्यों मारा, बोलती है मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैं पूरी प्रॉपर्टी लेके यहाँ से जानी चाहती थी, ये मर जाएंगे तो मैं बाप को भी मार डालती, पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाती, हम यहाँ से लेके अपने अपने यार के साथ चली जाती है, मैं शादी विधि करके अपना रहती अपने बच्चों के साथ। अब क्या होगा? जो बच्चे 3 बच्चे हैं उनका क्या होगा? जो अब 3 तीन, बच्चे यहाँ पे हैं, शिवानी के 3 बच्चे हैं, हाँ, उनका क्या होगा? कैसे मैं अपने आप बच्चों को दूंगा नहीं। भरण पोषण कैसे करेंगे आप उनका? पालन पोषण जैसे हम कर रहे हैं, हम तो यही करेंगे। सरकार से हमारी गुजारिश है कि हम गरीबों का मदद किया जाए, क्योंकि हमारे भाई साहब 55 साल के हो गए हैं, जी, उनकी कमाने की अवस्था नहीं, जिंदगी बिल्कुल भर नहीं। खेती बाड़ी का काम किया और निहत्थ सीधे आदमी है, उनको जरा भी बोलने की भी सहूर नहीं, एकदम देसी टाइप के आदमी है, पढ़े लिखे भी नहीं है। हमारी भाभी भी पढ़ी लिखी नहीं है, जरा सी भी पढ़ी लिखी नहीं है हमारी भाभी, और हमारे भाई पढ़े लिखे नाम मंत्र एक 5-6 तक है, पर कोई मतलब नहीं, एकदम सीधे स्वभाव के आदमी है, पुराने जमाने के ख्याल के। जैसा इसी का वो फायदा उठाया उसने। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि परिस्थिति क्या है यहाँ पर, परिवार की स्थिति क्या है। आज इस परिवार का बोझ उठाने वाला कोई नहीं है। इतनी दुखद घटना, और खुद पत्नी पति की हत्या कर देती है, इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।